असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके वजह से ये जो बांग्लादेशी चूहे हैं ना, इनको 24 घंटे के अंदर बाहर निकाला जाएगा। ना कोई सुनवाई होगी, ना कोई केस चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। फैसला ऑन द स्पॉट का नाम सुने हो ना, वही होने वाला है। 24 घंटे के अंदर इन चूहों को भागना पड़ेगा। एक्चुअली असम के लौह पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 75 साल पुरानी एक काली किताब खोल दी है, जिसका नाम है इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम एक्ट 1950, यानी IEAA 1950। ये कोई साधारण कानून नहीं है, ये एक धमाकेदार हथियार है जो 1950 में विभाजन की आग के बाद पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश है, से आने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बनाया गया था। केंद्र सरकार ने इसे 1 मार्च 1950 को लागू किया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डर के मारे इसे दबा दिया, क्योंकि इनको पाकिस्तान के साथ शांति का दिखावा करना था। इस कानून का मूल मंत्र बिल्कुल साफ है। अगर कोई विदेशी असम में घुसा है और उसकी मौजूदगी जनता या अनुसूचित जनजातियों के हित को नुकसान पहुंचा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से इसे सीधा निकाला जा सकता है। कोई लंबी अदालती जंग नहीं चलेगी, कोई सालों की अपीलें नहीं होगी, बस एक आदेश और सीमा पार फेंक दिया जाएगा। ये कानून असम को घेरते अतिक्रमण के खिलाफ एक तलवार की तरह चमक रहा है, जो कहता है असम असामियों का है, बाकी सब बाहर। अब सवाल उठता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे लागू करने से पहले क्या क्या जंग लड़ी। तो भाई, ये एक पूरा महाकाव्य है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने धमाकेदार फैसला दिया। धारा 6A नागरिकता अधिनियम के तहत 1971 को कट ऑफ मानते हुए कहा कि IEAA 1950 अभी भी वैध है और असम सरकार को हर विदेशी को फॉरेनर ट्रिब्यूनल यानी कि FT के चक्कर में नहीं डालना पड़ेगा। शर्मा ने इसे पकड़ लिया और शेर शिकार को निकल पड़ा। जून 2025 में विधानसभा में गरजते हुए उन्होंने घोषणा की कि डिप्टी कमिश्नर अब प्राइमा फेसी विदेशी पाए जाने पर सीधे पुशबैक का आदेश दे सकेंगे बिना FT की रस्म अदायगी के। कोई सुनवाई नहीं होगी भैया, अब सीधा निकालकर फेंका जाएगा। सितंबर 2025 में कैबिनेट ने SOP को मंजूरी दी, जो डिप्टी कमिश्नर को नोडल ऑफिसर बनाता है। लेकिन यह सब रातों रात नहीं हुआ। शर्मा ने पहले NRC मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को मजबूत किया, सीमा सुरक्षा बढ़ाई और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बीच भी 35 से ज्यादा संदिग्ध को चिन्हित कर तैयार रखा। उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों ने इसे छुपा रखा था, लेकिन अब यह तलवार हमारी है। यह तैयारी नहीं, एक सुनियोजित क्रांति है, जहां हर जिला प्रशासन सैनिक बन गया और असम की जमीन को बचाने का संकल्प पत्थर का हो गया है। यह कानून जून 2025 से जागा, लेकिन असली धमाका नवंबर 2025 में हुआ। सोनितपुर जिले ने पहला वार किया। 5 घोषित विदेशियों, जिन्हें FT ने पहले ही विदेशी घोषित कर चुका था, को सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। भारत छोड़ दो वरना जबरन निकालकर फेंक देंगे। कोई ट्रिब्यूनल की बाधा नहीं, कोई सालों की कानूनी अटकन नहीं, सीधा पुशबैक बांग्लादेश की ओर फेंक दिया जाएगा। शर्मा ने कहा यह पहला कदम है, बाकी 35 तैयार है। बाढ़ खत्म होते ही सीमा पार तक धकेल दिया जाएगा। अब तक अगर कहें तो इस कानून ने असम की सुरक्षा को स्टील का कवच दे दिया है। अपराध दर घटी है। 2020 में जो 339 प्रति लाख थे, वो 2024 में 139 रह गए। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी गिरावट आई है। 26,352 से 5,555 केस दर्ज हुए थे। और जो ये घुसपैठ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके वजह से असामियों को काफी राहत मिली है। लेकिन इसके साथ ही विवाद भी है। आलोचक चिल्ला रहे हैं कि यह बिना न्याय के निष्कासन है, बंगाली मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है। फिर भी प्रगति साफ दिख रही है। असम अब जीरो टॉलरेंस मोड पर है, जहां हर संदिग्ध की पहचान तेजी से हो रही है और राज्य की संस्कृति पहचान मजबूत हो रही है। ये प्रगति नहीं, ये एक भूकंप है जो असम को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। अब जरा सोचिए बंगाल का दृश्य, जहां गंगा की लहरें और भी उफान मार रही है और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ का जख्म गहरा हो रहा है। IEAA 1950 का असर बंगाल पर कैसा होगा, इसे भी हम जानते हैं। और यह तो एक बम फटने जैसा है। असम की यह शक्ति बंगाल की TMC सरकार को आईना दिखा रही है, जहां ममता बनर्जी घर वापसी का नारा तो देती हैं, लेकिन अमित शाह के CAA पर घबरा जाती हैं। असम से पुशबैक होने वाले घुसपैठिए बंगाल की ओर मुड़ सकते हैं, जिससे बंगाल का मैटुआ वोट बैंक हिल सकता है। वो समुदाय जो बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा चाहता है, लेकिन अवैध घुसपैठ से परेशान है। राजनीतिक तौर पर यह बीजेपी के लिए सुनहरा मौका है। हेमंता बिस्वा शर्मा की सफलता बंगाल में असम मॉडल की लहर ला सकती है। TMC को घेर भी सकती है, लेकिन खतरा भी है।
अगर बंगाल में घुसपैठ बढ़ी तो सामाजिक तनाव फूट सकता है और बंगाली असामियों के बीच दरार गहरी हो सकती है। कुल मिलाकर यह असर एक चेन रिएक्शन है। असम की जीत बंगाल को मजबूर करेगी सोचने को कि कब तक यह आग बुझाने का नाटक चलेगा। और अंत में सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या बंगाल में आईए 1950 लागू हो सकता है? तो जवाब है हां, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह कानून खास तौर पर असम के लिए बना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फॉरेनर्स एक्ट 1946 के साथ पढ़ा जा सकता है। बंगाल में लागू करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से मंजूरी लेनी पड़ेगी और टीएमसी जैसी पार्टी के लिए यह राजनीतिक आत्महत्या होगी, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी घुसपैठिए पर टिका हुआ है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आई तो असम मॉडल कॉपी हो सकता है। और सिर्फ मैं तो कहूंगा कि यह बंगाल में ही नहीं, यह पूरे देश में कॉपी हो सकता है, खासकर मेटुआ और नॉर्थ बंगाल में। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि यह संभव है अगर केंद्र आईए को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार दे, लेकिन फिलहाल यह असम केंद्रित है। तो दोस्तों, क्या यह आईए 1950 एक ट्रायल बेसिस है ताकि पूरे देश में लागू हो सके? तो मेरा मानना है बिल्कुल। हिमंता बिस्वा शर्मा इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चला रहे हैं। असम में सफलता मिली तो केंद्र इसे अन्य सीमावर्ती राज्यों जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल में फैला सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसे राष्ट्रीय हथियार बना सकता है, जहां हर डिप्टी कमिश्नर विदेशी घुसपैठ के खिलाफ तलवार चला सके। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यह ट्रायल असम को बचाएगा या पूरे भारत को? हेमंता की यह जंग एक संदेश है कि भारत अब जाग गया है। घुसपैठिए अब सोच लो, यहां से निकलो या फिर पकड़कर फेंके जाओगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि असम की यह कहानी सिर्फ असम की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है।